viewers, मैं हूँ तमन्ना, your guide, tarot reader, angel healer, and through eclectic magic, dragon magic, remedies, runic magic and channeling, I help you with direction and healing. चलिए बिगिन करते हैं आज का सेशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 3 के एनर्जी रीडिंग की 16 to 30th of November 2025 के लिए। अगर आपका बर्थडे आता है 3rd, 12th, 21 या 30th ऑफ एनी मंथ, तो आप रूल्ड हो जुपिटर से। द पीपल who are born on number 3, birth number 3, उनके strength होते हैं that they are magnetic personalities, you are creative, you are powerhouses, आपके अंदर optimism होता है and you are good communicator. These are the strength that makes you number 3 people successful in any roles where high energy and innovation is needed. लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो इस वीक की एनर्जीज थोड़ी सी मिक्स्ड है, यानी कि एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ की तरफ आई वुड से कुछ शिफ्ट हो सकता है। आपको फ्लेक्सिबल, अलर्ट और इमोशनली मिच्योर रहना होगा। चलिए शुरू करते हैं बर्थ नंबर 3। इस पीरियड का जनरल थीम क्या है? जनरल थीम है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है क्यूरोसिटी, न्यू आइडियाज, मेंटल शार्पनेस। आई वुड से आप इस पीरियड में अलर्ट रहेंगे, आप इस पीरियड में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों को डीपली आप एनालाइज करेंगे। आपका माइंड इस पीरियड में बहुत ही एक्टिव रहेगा, चाहे वो न्यू थॉट्स हो, इंस्पिरेशन हो, प्लान्स हो, स्ट्रैटेजीज हो, ये सब आपके माइंड में आ रही हैं इस पीरियड में। न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स, लर्निंग या स्किल्स के बारे में आपको सोचना होगा। हो सकता है आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने ज़रूरी हो इस पीरियड में। कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपका डिसीजन भी चेंज कर सकती है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होगी। आपको इस टाइम में क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है अगर आप डायरेक्टली चीज़ें नहीं बोलेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ओवरथिंकिंग का फेज भी हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि आपका माइंड ओवर एक्टिव हो सकता है इस पीरियड में। आप हर चीज़ एनालाइज करोगे, विच कैन बी गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो, बट बैलेंस ज़रूरी है इस पीरियड में। आपको ऑब्जर्व बिफोर एक्टिंग। आई वुड से ये कार्ड आपको बोल रहा है पहले देखो और फिर डिसाइड करो। सिचुएशंस फास्ट चेंज हो सकती है आपके आसपास। आपके लिए इस कार्ड की एडवाइस है, ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली अराउंड यू। ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। आपके लिए इस पीरियड का सक्सेस फॉर्मूला रहेगा अपनी इंट्यूशन और लॉजिक दोनों को यूज करना। ये पीरियड आपके लिए लर्निंग का टाइम होगा। किसी चीज को लाइटली मत लीजिएगा इस पीरियड में। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि करियर और फाइनेंस में। करियर एनर्जी इस टाइम में स्ट्रॉन्ग बट डिफेंसिव है। आपका कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कार्ड शो करता है कंपटीशन, प्रूविंग योरसेल्फ, डिफेंडिंग योर पोजीशन, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट प्रेशर। हो सकता है आपको अपना स्टैंड लेना पड़े इस पीरियड में। करियर में आपको किसी सिचुएशन में क्लियरली अपना स्टैंड लेना होगा। मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कंपटीशन हो बिजनेस में, या फिर आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। इस पीरियड में प्रेशर जरूर आएगा, बट आप इससे निकल जाओगे। ये सिर्फ एक फेज है। हो सकता है डेडलाइन का प्रेशर हो, वर्कलोड हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हो, ये सब बढ़ सकता है इस पीरियड में। लेकिन ये कार्ड बोलता है यू हैव एन अपर एडवांटेज। फाइनेंशियली अगर देखूं तो स्टेबल है बट डिफेंसिव। आपको
फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना होगा। इस पीरियड में आई वुड सजेस्ट कि रिस्क मत लीजिएगा। लीडरशिप मस्ट इंक्रीज। बर्थ नंबर 3, यूजुअली फन लविंग होते हैं आप लोग, बट इस टाइम पीरियड में आपको डिसिप्लिन और असर्टिवनेस दोनों ही जरूरी है। आपके लिए एडवाइस अगर मैं दूं इस कार्ड से, तो मैं बोलूंगी दैट डोंट गिव अप। आप विन कर सकते हो इन दी एंड। बाउंड्रीज क्लियर रखिएगा, अपनी अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कीजिएगा। एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है इस पीरियड में, सो पेशेंस रखना आपको जरूरी है और आपको रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आपको पैसा बचाना होगा, इम्पल्सिव डिसीजन और खर्चे अवॉइड करने होंगे। नेक्स्ट है आपका लव और रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग का टाइम दिखा रहा है, क्योंकि आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, विच मीन्स हो सकता है ईगो क्लैशेस हो, छोटी सी बात बड़े इशू में बन सकती है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श डायरेक्ट हो सकता है आपको लगे या आपके पार्टनर को लगे। साइलेंट ट्रीटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, आप या आपके पार्टनर किसी बात को पर्सनली भी ले सकते हो इस पीरियड में। ये कार्ड इमोशनल डिस्टेंस भी शो करता है। हो सकता है कि कुछ नंबर 3 वाले जो लोग हैं वो उन्हें चूज करना हो कि क्या राइट होगा ज़रूरी है या रिलेशनशिप का क्या पीस है। कभी कभी विन करने के लिए बेटर होता है कि रिलेशनशिप को हील करना, और आपको इस टाइम में अपने रिलेशनशिप में फोकस करना होगा हीलिंग पे। जो लोग सिंगल है उनके लिए पास हर्ट ट्रिगर हो सकते हैं, एक्स की एनर्जी या कोई ओल्ड पैटर्न रिटर्न हो सकता है। आपको इस बार मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना होगा इस पीरियड में। एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप इज के इस पीरियड में आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी फाइट से दूर रहिए। आपको सुनना ज्यादा होगा, बोलना कम होगा। इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करके चलिएगा। अपने पार्टनर के इनसिक्योरिटीज को आपको समझना होगा। रिलेशनशिप में टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है, सो प्लीज नंबर 3 पीपल आप रिलेशनशिप में पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हेल्थ और वेलनेस का कार्ड। हेल्थ का कार्ड सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है, वो है फूल कार्ड। द न्यू बिगनिंग, फ्रेश एनर्जी, केयर फ्री वाइब, एनर्जी लाइट फील होगी आपको मेंटली और फिजिकली फ्रेश फील होगा। एक नई स्टार्ट जैसे फीलिंग होगी, पॉजिटिविटी रिटर्न होगी, योर बॉडी विल बी रिलीजिंग ओल्ड स्ट्रेस, पास्ट टेंशन रिलीज हो रहे हैं, आपको रिलीफ मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम एंजाइटी और फिटीक दैट यू वर गोइंग थ्रू फॉर सम टाइम नाउ। न्यू हेल्थ रूटीन स्टार्ट आपको करना ज़रूरी होगा अगर आप नहीं कर रहे हो, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, चाहे कोई डांस वर्क हो, वॉकिंग हो, कोई भी न्यू हैबिट जो आप इस पीरियड में स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एक कॉशन भी है इस पीरियड के लिए जो ये कार्ड लेके आता है, बी केयरफुल। फूल कार्ड कहता है कि केयरफ्री एनर्जीज, तो थोड़ा इंजरीज, केयरलेस मूवमेंट या डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी होगी। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एडवाइस है आपके लिए हेल्थ और वेलनेस में कि इजी फ्रेश ग्राउंडिंग रूटीन रखिएगा, अपने बॉडी को लाइटली ट्रीट करिएगा, ओवर एक्सर्शन मत कीजिएगा। न्यू हेल्थ हैबिट्स के लिए बेस्ट टाइम है ये वाला पीरियड आपके लिए। और अब इसके साथ हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज है मोनोलॉजी डेक के साथ, और ये है म्यूटेबल मून, जो कि कहता है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्थ नंबर 3 के लिए। इस कार्ड का मतलब है चीज़ें अभी फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज
कुछ भी चेंज हो सकता है इस टाइम पीरियड में, सिचुएशन शिफ्ट हो रही है जो मुझे दिख रहा है, चाहे वो करियर हो, लव हो, इमोशंस हो, सब डायनेमिक स्टेट में है। जो आज आपको लग रहा है वो कल चेंज भी हो सकता है। सो डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। ओवर थिंकिंग या फिर क्विक जजमेंट आपको हर्ट कर सकती है, इसीलिए ऑब्जर्व कीजिए और उसी के बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिए। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी इस पीरियड में। आप फ्लेक्सिबल हो, जुपिटर की ब्लेसिंग है। इस टाइम में रिजिडिटी नहीं चलेगी। मैनिफेस्टेशन विंडो जो है वो अभी भी एक्टिव है। 11-11 पोर्टल की एनर्जी 29-11 तक एक्टिव है। 2+9 11। कोई भी सिचुएशन है जो आपको इंटेंशन से शिफ्ट कर सकती है, आउटकम चेंजेबल हो सकता है। एडवाइस फ्रॉम दिस स्पेशल गाइडेंस इज की अडेप्टेबल रहिए, अडेप्ट कीजिएगा, रिएक्शन स्लो डाउन कीजिएगा। सब कुछ टेम्प्ररी है इस फेज में, फाइनल नहीं है। सो डिसीजंस मत लीजिएगा, आपका एटीट्यूड रिजल्ट्स डिसाइड करेगा। सो वॉच योर एटीट्यूड। मैनिफेस्टेशन जर्नलिंग कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको पावरफुल भी बनाएगा। सो बर्थ नंबर 3, ये था आपका डिटेल टैरो रीडिंग फॉर 16 to 30 of November 2025 के लिए। ये पीरियड एक ट्रांजिशन का है। माइंड एक्टिव, करियर में चैलेंजेस, लव में सेंसिटिविटी, हेल्थ में फ्रेश स्टार्ट और मोनोलॉजी गाइडेंस आपको बोल रही है दैट नथिंग इज फिक्स्ड। अगर आप फ्लेक्सिबल, काम और स्मार्ट कम्युनिकेशन रखोगे तो आप इस पीरियड को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने बर्थ नंबर 3 फ्रेंड्स के साथ। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बर्थ नंबर 3, स्टे काम, पेशेंस रखिए और फोकस कीजिए।